आपने वो वाले एड्स देखे हैं जिसमें बताते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए और उससे खूब सारे पैसे बनाइए। उसके चमचमाते हुए रिटर्न्स और बज़ को देखते हुए आप सोचते हैं कि थोड़े पैसे इसमें भी लगा देते हैं। ज़माने के साथ बदलना ज़रूरी है, पर जितने ये नए इन्वेस्टमेंट के तरीके अट्रैक्टिव लगते हैं उतनी ही आसानी से ये आपके पैसे भी ठग सकते हैं। हाल ही में बेंगलुरु के शक्तिवेल ई के साथ 42 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। उन्होंने इंस्टाग्राम पर देखा, एक ग्रुप ज्वाइन किया, कहते थे ट्रेडिंग सिखाएंगे, पैसे कमाएंगे, पर हो कुछ और ही गया। क्या है ये क्रिप्टो करेंसी वाला फ्रॉड? इसको लेकर हमारे देश में क्या नियम कानून है? क्या उनमें कोई लूप होल्स हैं जिसका फ्रॉडस्टर फायदा उठा रहे हैं? नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज हम बात करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन की जिसका नाम है द कॉइन लॉन्ड्री। इसे किया गया है क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फ्रॉड्स को समझने के लिए। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसे इंडिया में द इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ मिलकर किया है। लेकिन पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे क्रिप्टो क्या होता है। ये एक डिजिटल टोकन है, इस पर बैंक या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। इसे बिना बैंक के सीधे खरीदा या बेचा जा सकता है। इसके जरिए लेन देन करने वाले लोग अपनी पहचान भी छुपा सकते हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो खर्चा पानी का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल ही में कुछ केसेस सामने आए जहां निवेश करके पैसे बनाने का लालच देकर लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। जैसे आपको बताया था, बेंगलुरु के शक्तिवेल ई के साथ 42 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। उनको इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक लालच दिया गया। उसके बाद टेलीग्राम पे उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था ट्रेडिंग गाइडेंस ग्रुप, आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला ग्रुप। उसमें उनको जोड़ लिया गया। फिर क्रिप्टो में 7 दिनों की ट्रेडिंग कराकर भारी मुनाफा देने का वादा किया और फिर पैसे साफ। केस नंबर 2, नोएडा के रवि मलिक से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 13 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई। इन दोनों केसेस में 2 चीजें कॉमन है। पहला कि एक फ्रॉड हुआ है और दूसरा क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुआ है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के जरिए हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ जरूरी चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने एक शैडो इकोनॉमी खड़ी कर दी है। शैडो इकोनॉमी मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो छुपी हुई है, जो आपको सामने दिखता है उससे कुछ अलग। जैसे शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE पर खरीदा बेचा जा सकता है, वैसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए भी क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं। लेकिन BSE और NSE की निगरानी तो सेबी करता है, इन क्रिप्टो एक्सचेंज की निगरानी कोई नहीं करता। यहाँ इसकी पहचान भी नहीं हो सकती कि कौन किससे खरीद रहा है और कौन किसको बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन बहुत आसान हो जाता है। अब बड़े पैमाने पर दुनिया भर में ब्लैक मनी को छुपाकर घुमाया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसके अलावा डर्टी मनी को बॉर्डर पार ले जाने के लिए क्रिप्टो एक नया गेटवे, एक हब बन चुका है। जांच में पाया गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज नए टैक्स हेवन बन रहे हैं। टैक्स हेवन वो देश होते हैं, वो जगह होती हैं जहाँ टैक्स बहुत कम होता है या जीरो होता है, और वहाँ पे सीक्रेट अकाउंट, शेल कंपनीज, ये सब खोलकर आप पैसे छिपा सकते हैं। पहले जिस काम के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता था, उसके लिए अब क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना, गैर कानूनी कामों के लिए पैसे भेजना, इवन टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी चीज़ों को अंजाम देने के लिए भी अब क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इनोवेशन से एक नया इन्वेस्टमेंट का तरीका बनाया। उसका दूसरा छोर ये है ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितु सरीन की एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि जनवरी 2024 से सितंबर 2025 यानी सिर्फ 21 महीनों में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने 27 क्रिप्टो एक्सचेंज को आइडेंटिफाई किया, उन्हें चिन्हित किया। IC4 गृह मंत्रालय के तहत आता है। इन क्रिप्टो एक्सचेंज को साइबर अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के रूप में इस्तेमाल किया। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 624 करोड़ रुपए 2872 लोगों से ठगे गए। इन पैसों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। IC4 ने पिछले 3 सालों में जो ये सब पैसों का लेन देन दिखाया, वो इंटरनेशनल सिंडिकेट तक पहुंचाया गया है, ये भी पता लगाया। इस बारे में एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। क्रिप्टो की बात थोड़ी विचित्र है, तो उससे पहले समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति काला धन या गंदा धन इधर से उधर करना चाहे तो क्या वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू करेगा, NEFT, RTGS, स्विफ्ट वगैरह? हालांकि एक बटन दबाते ही पैसा पहुंच जाएगा कहीं से कहीं, लेकिन वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बैंक अकाउंट से नाम जुड़ा होता है, आधार कार्ड जुड़ा होता है, आइडेंटिटी जुड़ी होती है। क्या वो नकद यानी कि कैश यानी करेंसी नोट से करेगा? वो जरूर करेगा, क्योंकि करेंसी नोट्स पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। इन करेंसी नोट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बड़ी तकलीफ होती है। क्रिप्टो करेंसी यहां पे बड़ी विचित्र विकल्प बन के निकलती है। एक बटन दबाते ही यहां से वहां पहुंच जाती है बैंक ट्रांसफर की तरह, लेकिन उस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा होता।
इस कारण की वजह से यदि जो हमारी पुलिस है, जो हमारे कानून है, अगर वो अपने आप को सक्षम नहीं बनाएगा टेक्नोलॉजी में, तो जो गैर कानूनी पैसा है, काला धन है, वो क्रिप्टो करेंसी का रास्ता लेकर यहां से वहां जरूर हो जाएगा। मगर ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक टूल्स, एएमएल टूल्स, ऐसे अन्य काफी टूल्स मिलते हैं जिसके थ्रू इसको रोका जा सकता है। मगर इन टूल्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, काफी विविध प्रकार के आपको टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, तभी आप चोरों को पकड़ सकेंगे। तो जब तक वो नहीं होता, तब तक क्रिप्टो करेंसी एक रास्ता जरूर बन के निकलेगा उन लोगों के लिए जो पैसा छिपाकर यहां से वहां करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर ब्लैक मनी का एक नया मार्केट खुल गया है। प्रॉब्लम ये भी है कि बढ़ते नंबर्स में अब इंडियंस अपनी बचत का पैसा, अपनी सेविंग्स क्रिप्टो में लगा रहे हैं और क्रिप्टो की कोई देखरेख नहीं कर रहा है, उसको लेके कोई नियम नहीं बने हैं। भारत में क्रिप्टो को लेकर कोई कड़े नियम कानून नहीं है। कहीं पर छोटे छोटे प्रावधान जरूर बनाए गए हैं, जैसे टैक्स से जुड़े हुए, लेकिन कोई ठोस कानून है ही नहीं। ऐसे में देश में क्रिप्टो को लेकर मजबूत रेगुलेशन ना होने से निवेशकों की गाढ़ी कमाई पर जोखिम बढ़ता है। क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई रेगुलेटर नहीं है, सुरक्षित वॉलेट और कस्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए क्रिप्टो को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और विदेश भेजे गए क्रिप्टो को पकड़ना तो लगभग नामुमकिन है। कई एक्सचेंज जानकारी देने से इनकार भी करते हैं क्योंकि कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा, उन पर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो जांच कैसे हो। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सचेंज पर पिछले 9 साल में करीब 5.8 अरब डॉलर भारतीय करेंसी में करीब 51,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, कई भारतीय एक्सचेंजों की होल्डिंग कंपनीज विदेशों में मसलन दुबई, सिंगापुर या अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। वहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री सरकार से लगातार मांग करती रही है कि हर लेन देन पर 1% TDS और 30% कैपिटल गेन टैक्स मत लगाइए, एक बड़ी मुसीबत है। बता दें कि अप्रैल 2022 से जुलाई 2023 के बीच भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम यानी खरीद और बिक्री के सौदे में 97% की गिरावट आई है। क्या लोग भारत में क्रिप्टो से जुड़े नियमों की कमी का फायदा उठा रहे हैं? इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। भारत देश में क्रिप्टो के नियम पूरी तरह से अब तक बने नहीं है। कुछ नियम है टैक्स के प्रति, कोई KYC के प्रति वगैरह, लेकिन पूरी तरह से बने नहीं है। काफी देशों में नहीं बने हैं वैसे। और ये जो अधूरे नियम है, इनसे क्या होता है? क्या इसका फायदा उठाया जा रहा है? मैं तो कहूंगा दोनों चीजें हो रही हैं। कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग का ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जब उनको कानून की जरूरत पड़ती है कि कोई कानून हो तो बताओ ताकि हमको कानून से सुविधा मिले, तो वो कानून ना बनने के कारण उनको नुकसान भी होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के कानून आधे बनने से 3 तरह की हमको चीजें देखनी पड़ेगी। पहली चीज ये है कि जो एक्सचेंजेस होती हैं या कोई अन्य क्रिप्टो कंपनीज हैं, वो जब कोई ट्रांजैक्शन करती हैं, उनको चाहिए कि उनके जल्दी से जल्दी जो ग्राहक है वो बने। तो ऐसा हो सकता है कि नियम साफ ना होने की वजह से वो ठीक से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या अपने जो प्रोसीजर है वो ना फॉलो करे, और कल ऐसा हो गया कि किसी ने काला धन या बुरा धन किसी भी प्रकार का इस पे यूज किया, तो वो शायद कानून को या पुलिस को सपोर्ट नहीं कर सके, हेल्प नहीं कर सके। दूसरा तरीका यह है कि लोग अन्य काफी बिटकॉइन तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बिटकॉइन जैसे कोई अलग कॉइन निकाले, अपने नाम का कॉइन निकाले और आगे बोले भैया ये अगला बिटकॉइन है, तो ऐसे कोई फालतू चीजें बेचने लग जाए, जो कि इंडिया में काफी हुआ है। वो तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड पॉन्जी स्कीम की तरह से भी हुआ है। तो दूसरा बड़ा जो हमको डर है वो ये है कि इस प्रकार की फालतू चीजें बिकी जिनकी कोई कीमत नहीं और ना आगे जाके कीमत होगी। और तीसरी ये है, जैसे आप डेबिट कार्ड फ्रॉड या ATM कार्ड फ्रॉड या UPI फ्रॉड वगैरह देखते हैं, वहां पर जो कि हम इतने समय से ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वहां पर भी हम नहीं कर पाते कभी कभी अपने आप का अपना बचाव इन फ्रॉड से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की, ये तो बहुत कम लोगों को समझ आती है। तो जो समझी हुई टेक्नोलॉजी है उसमें इतना फ्रॉड हो सकते हैं, तो यहां पर भी फ्रॉड हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी स्पष्ट से स्पष्ट, यह भी जरूरी है, स्पष्ट से स्पष्ट कानून हमारे देश को जरूर लाना चाहिए ताकि ये होना बंद हो। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप अक्सर मुझे ललन टॉप की स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा। अब वक्त हो चला है स्क्रीन के उस पार मिलने का। तो 21, 22 और 23 नवंबर 3 दिन खूब मौज आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिनेमा, साहित्य और सोशल मीडिया के महारथियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको हमारी पूरी टीम भी मिलेगी। तो इस 3 दिन के अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना है? टिकट बुक कर लेना है 3 दिन का। वैसे तो 999 का है,
आप लल्लन टॉप के दर्शक हैं तो आपके लिए LT200 कोड लगाइए, 799 का ये टिकट पड़ेगा। तो मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में। चलिए बाय बाय।